एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे शिजो को देखते हैं जो कि हम सबसे यहाँ पे हाई कहते हुए कह रही थी कि आज वो यहाँ पे रिम्रू के विलेज में आई है। वो इस विलेज को देखते हुए कहती है एक्चुअली में यहाँ पे बॉन्ड फेस्टिवल होने वाला है, इसलिए मैं रिम्रू से मिलने आई थी और ये देखने आई थी कि वो इस टाइम क्या कर रहा है। अब वो विलेज में एंटर करते हुए कहती है मानना पड़ेगा ये विलेज पहले के मुकाबले काफी बड़ा हो गया है। वो साथ ही साथ में देखती है यहाँ पे ह्यूमंस और साथ साथ में मॉन्स्टर साथ मिल के रह रहे हैं, जिसको देख के वो काफी ज्यादा शॉक भी थी। हम देख रहे थे कि शिजो किसी भी इंसान के अंदर यहाँ पे आर पार हो जा रही थी, क्योंकि इस टाइम वो स्पिरिट फॉर्म में थी। वो यहाँ पे रिम्रू के तरह दिखने वाले कुछ कपड़े को देखते हुए कहती है मुझे सुनने में आया है कि रिम्रू मेरा फॉर्म भी लेता है और मेरी तरह दिखता है उस फॉर्म में। उसी टाइम यहाँ पे रिम्रू अपने ह्यूमन फॉर्म में बनी ड्रेस पहनते हुए भागते हुए कहता है मैं और कुछ ट्राई नहीं करूंगा। शिजो कहती है ये इस टाइम मैंने क्या देखा, कहीं मेरी आंखें खराब तो नहीं हो गई। पीछे से यहाँ पे शुना और शॉन भागते हुए आ रहे थे ये कहते हुए अभी तो आपको और कॉस्ट्यूम्स भी ट्राई करनी है। बाकी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे रिम्रू तब से ये बताता है कि आज बॉन्ड फेस्टिवल है। अब गोप्ता पूछता है ये बॉन्ड फेस्टिवल क्या है और आज के दिन क्या करते हैं, तो रिम्रू बताता है मुझे खुशी हुई तुमने पूछा। एक्चुअली में आज के दिन हम लोग अपने पूर्वजों को और अपनी बीती हुई हिस्ट्री को याद करते हैं। रिगुर और रिगुर यहाँ पे कहते हैं इसका मतलब हमारी गॉब्लिन लाइन को। सही कहा ना, रिम्रू बताता है बॉन्ड फेस्टिवल की हेल्प से हम आने वाले लोगों को ये संदेशा दे सकते हैं कि उनकी हिस्ट्री कैसी रही है और साथ ही साथ में हमारे फैमिली के मेंबर जो कि गुजर चुके हैं उनको इज्जत भी प्रदान करते हैं। गुप्ता पूछता है लेकिन उसके बावजूद ये बॉन्ड का क्या मतलब है। रिम्रू बोलता है अरे बॉन्ड का मतलब तो मुझे भी नहीं पता, मैं इसको कैसे समझाऊं। तो गुप्ता से कहता है एक्चुअली में बॉन्ड का मतलब प्लेटों में रखे ढेर सारे खाने होते हैं जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस भी होते हैं। तभी यहाँ पे गिरशा जाती है और वो बताने लग जाती है कि बॉन्ड का क्या मतलब है, लेकिन रिम्रू कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट सीन में रिम्रू का चलता वो जा रहा था और काफी खुश लग रहा था। हम देखते कि छोटा सा एक घर टाइप का होता है जो कि ओल्ड जैपनीज स्टाइल में बनाया गया था। शॉन कहती है आप इतने छोटे से घर में खुश हो रहे हो, यहाँ पे सूट नहीं करता रिम्रू समा, ये तो बहुत ही छोटा है। रिम्रू कह रहा था यहाँ पे जो वाइब आ रही है और जो स्मेल है वो मुझे मेरी पुराने दिनों की याद दिला देती है जब मैं छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। वो याद करता है कि कैसे वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में एक जगह बैठ के काफी घंटों तक मांगस पढ़ता रहता था। रिम्रू कहता है भले ही जगह बदल गई हो लेकिन मैं हूँ तो अंदर से वही इंसान, जो की अच्छी बात भी है। हम लोग देखते क्या पे हाकरू और गुप्ता फिशिंग करने आए थे। गुप्ता कह रहा होता है पता नहीं क्यों मुझे हर छुट्टी आपके साथ यहाँ फिशिंग करने आना पड़ता है, जबकि मेरे कांटे में एक मछली भी नहीं फंसती। यहाँ पे हाकुरो कहता है कि फिशिंग एक कला है, एक आर्ट है और ये स्वॉर्ड्समैन के लिए बहुत जरूरी है। वो बताता है कि तुम्हें फिशिंग करने से तलवारबाजी करने में बहुत ही मदद मिलेगी। जैसे हम फिशिंग के टाइम अपने आप को नेचर से बिल्कुल जोड़ के इनविजिबल हो जाते हैं, उसी तरह तुम्हें ये ट्रेनिंग मिलेगी कि कैसे तुम्हें नेचर की हेल्प से अपने अपोनेंट को इजिली डिफीट करना है। तभी वो देखते हैं कि गुप्ता की जगह उसका यहाँ पे पपेट रखा होता है। तो हाकुरो कहता है ये क्या, ये नहीं हो सकता, गुप्ता ने मुझे चकमा दे दिया। वो कहता है अब तो मुझे सच में लग रहा है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, गुप्ता मेरे को कैसे चकमा दे सकता है। वो कहता है ठीक है जितनी स्पीड से मेरी एज बढ़ रही है उसकी 10 गुनी स्पीड से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा। गुप्ता कहता है ये करने की जरूरत नहीं है, मैं यही पे छुपा हूँ, मैं कहीं और गया नहीं हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि रिम्रू यहाँ पे बेनीमारू पास आता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। बेनीमारू बताता है ज्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे जितने लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और जितनी आर्मी मेंबर्स हैं उनका कैलकुलेशन कर रहा हूँ। वो यहाँ पे बेंच को साफ करते हुए कहता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हमें सब लोग को यहाँ पे ट्रेनिंग देनी ही चाहिए ताकि वो आने वाली किसी भी मुसीबत में एकदम डट के खड़े रहे। रिम्रू कहता है तुम सच में पूरी तरह से बदल चुके हो बेनीमारू। तभी वहाँ पे शोना एंट्री लेती है, वो यहाँ पे रिम्रू के लिए चाय वगैरह लाई थी। बेनीमारू कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं अभी भी वैसा ही इंसान हूँ जैसा मैं पहले था, मेरे में कुछ चेंज नहीं आया। शोना यहाँ पे देखती है कि उसके पास की डेस्क पे यहाँ पे बहुत धूल होती है। जब बेनीमारू को ये मालूम पड़ता है तो वो माफी मांगते हुए उस जगह को साफ करने लग जाता है। रिम्रू कहता है हाँ मुझे मालूम पड़ा कि इसके बदलने के पीछे क्या रीजन था। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त। अब हमें यहाँ पे बताया जाता है कि एक ऐसे इंसान की जिंदगी जो कि मुसीबतों से भरी हो, जिसको यहाँ पे टाइम टू टाइम लोगों को मारना पड़ता हो, हर चीज की यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती हो, लोगों को यहाँ पे स्पाई करना पड़ता हो, और इस तरह काम करने के लिए एक ऐसा माइंड चाहिए जिसमें अपने बारे में बिल्कुल भी सोचने की क्षमता ना हो, बल्कि वो मास्टर के कहे हर बात को माने। हम लोग यहाँ पे सोई और सोका को देखते हैं जो कि रिम्रू के यहाँ पे ऑफिस जा रहे होते हैं। सोई कहता है तो बताओ सोका तुम किसकी यहाँ पे हेड बनना चाहोगी, ईस्ट या फिर वेस्ट। सोका कहती है ये क्या पूछ रहे हो, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ईस्ट लूंगी। सोई कहता है ईस्ट मतलब एक स्टेटमेंट, मुझे ऐसी उम्मीद थी। सोका को समझ नहीं आ रहा था और यहाँ पे सोई कह रहा था कि फिर मैं वेस्ट लेता हूँ, एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा हंसता रहता है और हर बात में हंसी ला देता है। फिलहाल ये लोग यहाँ पे रिम्रू के ऑफिस में एंट्री लेते हैं और उसे ये सब चीजें बताते हैं। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शोना और शियोन अपने गार्डियंस को प्रे कर रहे होते हैं। उनके साथ ही यहाँ पे बाकी मेंबर्स भी आए थे जो कि यहाँ पे इन लोग के क्लैन से थे। हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने यादों के लिए कुछ पुरानी चीजें रखी है जो की ये लोग बचपन में यूज करा करते थे। अब ये लोग छोटी सी टी पार्टी करते हैं जहाँ पे ये लोग पुरानी बातों को याद करेंगे। हाकुरो यहाँ पे बात शुरू करते हुए कहता है हमारे पुराने मास्टर से अभी के नए मास्टर काफी ज्यादा नए और पावरफुल हो चुके हैं। इसमें कुरोबे कहता है आपने सही कहा हाकुरो, बेनीमारू समा जब विलेज में थे तो वो कमजोर थे लेकिन अभी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। बेनीमारू कह रहा था मुझे मक्खन लगाना बंद करो, ये सबके पीछे यार रिम्रू समा का हाथ है, उन्होंने ही हमें हेल्प करी है। आगे पे बेनीमारू हाकुरो से पूछता है मेरे फादर कैसे थे, क्या वो मेरे ज्यादा पावरफुल थे। तो हाकुरो यहाँ पे हंसते हुए कहता है तुमको सुनकर शौक लगेगा लेकिन वो तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर थे, बहुत ही ज्यादा। ये सुनकर सच में इन सबको काफी ज्यादा शौक लगता है। बेनीमारू कहता है क्या आप सच कह रहे हो। हाकुरो यहाँ पे हंसते हुए कहता है वो बहुत ही पुरानी बात है, कुछ टाइम तुम लोग नहीं थे, सच में
वो भी क्या दिन थे। हम यहाँ पे रिमरू को देखते हैं जो कि कह रहा था मैं एक स्लाइम हूँ। उसके बाद वो ह्यूमन फॉर्म लेता और कहता है लेकिन उसके बावजूद मैं एक ह्यूमन की तरह क्यों दिख रहा हूँ, इसके पीछे भी रीजन है। वो बताता है बहुत महीनों पहले की बात है जब हमारा विलेज बहुत छोटा था। उस टाइम कुछ एडवेंचरस यहाँ पे आए थे जिनके साथ एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान आया था। हम यहाँ पे शिजू को देखते हैं जो कि कह रही होती है बकवास करना बंद करो, जल्दी भागो नहीं तो वो मॉन्स्टर तुम्हें खा जाएगा। अब हम लोग प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे तीनों बातें कर रहे होते हैं और वो भी शिजू-सान के बारे में। ये कहता है हम लोग को यहाँ पे शिजू-सान की ग्रेव को विजिट करना चाहिए कभी। अरे लेकिन उनकी ग्रेव तो है ही नहीं। वो तीनों यहाँ पे आसमान में देखते हुए सोचते हैं रेनू-समा वो भी क्या कर रहे होंगे, हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। फिलहाल ये तीनों ही चर्च के सामने खड़े होके यहाँ पे शिजू को प्रे करते हैं। यहाँ पे ये कहती है कि हम लोग काफी मजे और एक ऑसम एडवेंचर कर रहे हैं, आई होप कि तुम भी खुश होगी। शिजू यहाँ पे ऊपर से इन लोगों को कह रही थी कि फिक्र मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे खुशी हुई कि तुम लोग मजे कर रहे हो। एरन यहाँ पे कहती है मुझे कल रात एक सपना आया जहाँ पे शिजू-सान एक बनी कॉस्ट्यूम में थी और बहुत फनी लग रही थी। शिजू कहती है एक सेकंड तुम गलत सोच रहे हो, मैं ऐसी कॉस्ट्यूम कभी नहीं पहनती। और वो लोग यही कह रहे थे कि काफी वियर्ड होगा ना एक बनी कॉस्ट्यूम। हम लोग देखते हैं यहाँ पे सोका अपने फादर के पास आई होती है सारी इन्फॉर्मेशन देने। वो कहती है कि एक बाहर के इंसान ने ये चीज हमें आपको देने को कही है। इसका फादर ये लेता और कहता है देख के लग रहा है कि वो इम्प्रूव कर रहा है, शाबाश मेरे बच्चे। सोका कह रही थी वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मेहनत करने लग गया है और एक हार्ड वर्कर भी हो गया है। यहाँ पे इसका फादर कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम करा है, मैं खुश हुआ। अब सोका यहाँ जाने लग जाती है तभी इसका फादर कहता है एक सेकंड। वो कहता है तुम्हारे लिए यहाँ पे मैरिज के प्रपोजल आए हैं सोका, क्या तुम उन्हें देखना नहीं चाहोगी। वो यहाँ पे एक फोटो को दिखाते हुए कहता है ये देखो कितना कूल और हैंडसम है ना। हम लोग इसको देखते हैं जो कि बहुत ही वियर्ड दिख रहा था। अब शायद से इनके यहाँ इसी को कूल कहते होंगे। सोका कहती है मैं बहुत ही इज्जत के साथ इसे डिनाई करना चाहूंगी। जिसका फादर कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर ये कैसा लगेगा, इसकी मसल्स तो देखो। एंड सोका जितनी वहाँ पे पिक्चर्स थी उन सबको रिजेक्ट कर देती है। सोका कह रही थी इसलिए मुझे यहाँ आना पसंद नहीं है। ये इसी तरह की बातें शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्लेमन हमसे कह रहा होता है ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे बहुत ही प्रकार के यहाँ पे डीमन लॉर्ड्स रहते हैं। हमें पे क्लेमन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है भले इस दुनिया में कितने भी डीमन लॉर्ड्स आ जाए उनका किंग तो मैं ही रहूंगा, ग्रेट क्लेमन। वो कहता है मैं जिस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो आ चुका है, अपनी चाल चलने का समय आ गया है। वो यहाँ पे एक दूसरे रूम में आता है ये कहते हुए कि शायद से मुझे अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वो कहता है कि बीस्ट किंगडम से क्रियन और फ्रे ये दोनों ही बहुत ही अच्छे डीमन लॉर्ड्स हैं जिनको मैं अपने प्लान में यूज करूंगा। मेरा ट्रम्प कार्ड मिलिम नावा मोस्ट पावरफुल डीमन लॉर्ड। यहाँ पे कुछ मसाले रखे होते हैं जिसको देख के यहाँ पे क्लेमन कहता है सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। वो अपने हाथ में यहाँ पे कुकिंग ग्लव्स को पहनते हुए कहता है अब ये समय है सबको दिखा देने का कि असली किंग कौन है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्लेमन पूरी तरह से कुकिंग ड्रेस में आ चुका था और वो कह रहा था अपनी स्पेशल डिश बनाने का टाइम आ गया है, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्लेमन को यहाँ पीछे टीयर देख रही होती है और कह रही होती है क्लेमन सच में अकेले में ही काफी एंजॉय कर लेते हैं। हम यहाँ पे ड्रॉप किंगडम के किंग को देखते हैं जो कि कह रहा था एक स्लाइम काफी अजीब है, मैं वैसे सोया सॉस लूंगा। इसके बगल में बैठी हुई यहाँ पे एल्फ कहती है ठीक स्लाइम मुझे सोचने दो, मैं यहाँ पे शुगर सिरप लूंगी। और ये बंदा कहता है कि मैं यहाँ पे किंग के डिसीजन के साथ जाऊंगा, मैं भी सोया सॉस लूंगा। ये बंदा कह रहा था अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, अब स्लाइम की बात कर रहे हैं, स्लाइम जो कि यहाँ पे पूरे किंगडम को रूल कर रहा है। किंग उठते हुए कहता है तो फिर फैसला हो गया उस स्लाइम के साथ क्या कर रहा है। वहाँ से जाते हुए कहता है मैं खुद वहाँ पे जाऊंगा और देखूंगा कि वो कैसा है और उसका नेचर क्या है। जिसपे ये कहता है तो फिर ठीक है मैं अपनी आर्मी को रेडी करता हूँ वहाँ जाने के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पे रिंकू को पहले से ही गूस बम्स आने लग गए थे जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं रिंकू पानी भर रहा होता है तो रिंकू कहता है थोड़ा सा मुझे भी मिल सकता है क्या। इसके बाद वो पानी पीते हुए कहता है ये बिल्कुल फ्रेश वाटर है जो कि अंडरग्राउंड से आया है, काफी डिलीशियस है। रिंकू यहाँ पे बात शुरू करते हुए कहता है कितना ऑसम है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा छोटा सा विलेज इतना ज्यादा बड़ा और मॉडर्न हो जाएगा। रिंकू कहता है मुझे याद आया जब हम लोग पहली बार मिले थे तो तुम लोग काफी डरे हुए थे। रिंकू कहता है तुम ही वो इंसान थे जिसने मेरे से बात करी थी, क्या पता अगर तुमने मेरे से ना कहा होता तो आज ये विलेज ना होता। इस पे रिंकू कहता है कि आपने सही कहा, इतना बड़ा इत्तेफाक है ना। जिस पे रिंकू कहता है तुमने सही कहा। अब हम लोग देखते हैं कि रात के टाइम को यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी के लिए सजावट वगैरह हुई थी। रिंकू कह रहा था हमारी विलेज का काम इतने धूमधाम से चलने के लिए और क्या हुआ है। तभी यहाँ पे गेट बताती है कुरोबे की यहाँ पे ब्लैक स्मिथ शॉप। रिंकू कहता है हाँ कुरोबे की यहाँ पे ब्लैक स्मिथ शॉप के लिए उसे बधाई हो। सब लोग यहाँ पे कुरोबे को कांग्रेट्स कर रहे थे और कुरोबे कह रहा था किसी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में रिंकू बताता है कापरी लोग की जो हर्ट्स है उनकी कल्टीवेशन के लिए और गॉब्लिन्स की 8 फिशेस और उनके टीम वर्क के लिए। फिर वो कहता है चलो ये पार्टी शुरू करते हैं। जिसपे रिंकू कहता है हाँ जरूर। शिजू इन सबको यहाँ पे खुशी खुशी देख रही थी और कह रही थी कितना अच्छा है। रिंकू हमें बताता है यहाँ पे शिजू की विलेज के ऊपर बॉम्बर्स ने अटैक करा था और उसी टाइम यहाँ पे लियोन ने शिजू को टेलीपोर्ट करके इस वर्ल्ड पे ला लिया। शिजू यहाँ पे लास्ट टाइम तक इफ्रिट को अपने ऊपर यहाँ पे हावी नहीं होने दिया और लास्ट में जाके वो अपनी आखिरी विश मेरे ऊपर छोड़ के अपना दम तोड़ दिया। रिंकू कहता है सही कहा ये ह्यूमन फॉर्म शिजू का है। इसका सबूत है कि शिजू यहाँ पे अंदर आराम कर रही है। तभी वो रियलाइज करता है कि वो एक बनी ड्रेस में और कहता है लेकिन मैं इस ड्रेस में क्यों हूँ, ये तो काफी एम्बैरसिंग है। तभी यहाँ पे शियोन और सोना इसके पीछे कहते हैं कि आपको एक और ड्रेस ट्राई करनी चाहिए। फिलहाल रिंकू यहाँ पे पूरे जापानीज कल्चर में शिजू को प्रे कर रहा होता है और कह रहा होता है मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई, लेकिन आई होप यहाँ पे फेस्टिवल काफी अच्छे से मनाया गया है। वो कहता है ये विलेज और मैं भी इस ह्यूमन फॉर्म की वजह
से मेरी काफी मदद हुई है, भले ही वो डिलीशियस खाने को टेस्ट करना हो या फिर नई नई स्किल्स सीखना हो। वो यहाँ पे प्रे करते हुए कहता है आई होप कि तुम ठीक होगी और तुमने मुझे इतना कुछ दिया उसके लिए शुक्रिया। जिसपे शिजुको कह रही थी इसकी जरूरत नहीं है। वो कहती है कि तुम अगर मेरी बॉडी के साथ मजे कर रहे हो तो फिर मेरे कोई दिक्कत नहीं, बस इस तरह की एम्बैरेसिंग चीजें मत करा करो, जैसे कि इस तरह के क्लोथ पहनना। जिसपे यहाँ पे रिम्रू कहता है तुम्हें इन दोनों को भी समझाना चाहिए, मैंने सही कहा शिजु। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि यहाँ पे कोई नहीं होता। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसे लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।